आज बेटा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा कल हमने पढ़ा था क्रेस्ट तक, आज आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कह रहे हैं ये, इसमें लिखा है द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। अब जो रोर थी, जो चिल्लाने की आवाज थी, किसके चिल्लाने की आवाज? तरंगों के। वो एकदम थंडर बन गई, कड़कने लगी। और जो पूरा का पूरा नाव का जो पूरा का पूरा पिछला हिस्सा है वो ऊपर उठ गया। इसके बाद फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक क्षण के लिए लगा उन्हें कि शायद वो तरंगों के ऊपर से होकर गुजर जाएं, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा जो जहाज का डेक था वो हिल गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक बहुत ही ज्यादा विशाल हरे रंग का और सफेद रंग का पानी जहाज के अंदर आ गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। उनका जो सर है गॉर्डन कुक का वो जाके लगा पहिए से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। वो कहते हैं मुझे पता चल गया कि मैं ओवरबोर्ड के ऊपर लगभग उड़ रहा हूं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और तरंगों के नीचे डूब गया हूं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही उन्हें लगा कि वो बेहोश हो रहे हैं, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। काफी शांतिदायक उन्होंने महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पूप्ड आउट ऑफ वाटर। वो कहते उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेरा जो सर है वो बाहर निकला पानी के। A few meters away, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब होता है लगभग डूबना, पलट जाना। तो जो जहाज है उनका वेव वॉकर वो लगभग डूब रहा था। हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। जहाज का जो मेन मास्ट है वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। लेकिन फिर एक तरंग ने उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जग टॉट। जो उनकी लाइफ लाइन थी गॉर्डन कुक की, वो कस गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स। वो कहते हैं मैंने जीवन रक्षक रेल को पकड़ लिया। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और हवा में तैरते हुए वो वेव वॉकर के मेन बूम में पहुंचे। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रेड डोल। वो कहते हैं चीथड़ों की बनी हुई गुड़ियों की तरह जो तरंगे हैं पानी की, वो उनको उछाल के फेंक रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। उनकी जो बाई रिब्स हैं पसली वो चटक गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। उनका मुंह भर गया खून से और टूटे हुए दांत से। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। तो कहीं से उनको व्हील मिल गया और जो तरंग है वहीं पर वो रुक गए। वाटर वाटर एवरीवेयर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। हर तरफ पानी, और वो महसूस कर सकते थे कि जो पानी है वो नीचे भी है। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाके तहकीकात करें। अबेंडन का मतलब छोड़ना, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच पड़ताल करना। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। अचानक सामने वाला हैच फटा और मैरी सामने आई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम। वो चिल्लाई हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड। जो डेक्स है वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर। हर तरफ पानी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। वो कहते मैंने उससे कहा कि भाई आप व्हील का सहारा लें, पहिए का सहारा लें। मैं चिल्लाया और मैं हैच तक मैंने जाने की कोशिश की। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। जो दोनों नाविक हैं लैरी और हर्ब, वो पागलों की तरह पंप कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंजल्स। हर तरफ अजीब तरीके से टूटी हुई लकड़ियां थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स। पूरा का पूरा जो स्टारबोर्ड का हिस्सा था वो टूट चुका था अंदर। क्लोज क्रॉकरी चार्ट टीन्स टॉयस लॉस्ट अबाउट इन वाटर। कपड़े हो, क्रॉकरी हो, चार्ट हो, टीन हो, सब पानी में उधर घूम रहा था। आई हाफ स्वम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आधा तैर के आधा रेंग के मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? मैंने पूछा कि आप ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक। उन्होंने उत्तर दिया ऊपर वाले बंक से, हिस्से से। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। लेकिन मेरे सर में थोड़ी सी चोट है। सैड स्यू, उनकी जो बेटी है सुजैन, उसने कहा। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज।
अपनी आंखों की तरफ एक इशारा करते हुए, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हेड। वो कहते हैं इस समय गॉर्डन कुक, मेरे पास समय नहीं था कि मैं सर पे, बम्प का मतलब एक फोड़ा सा निकल आना चोट लगने की वजह से, कि उसकी तरफ ध्यान दूं, तो मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, हैमर, स्क्रूज और कैनवास, इन सबको लेके आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक, मैं डेक पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन, स्टारबोर्ड का हिस्सा खुला हुआ था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो भी तरंग हमारे ऊपर आ रही थी उससे पानी अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर कुछ रिपेयरिंग नहीं की गई, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित तौर पर डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, जैसे तैसे उन्होंने कैनवास को किरमिच को फैलाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स ओवर द गैपिंग होल्स, और जहां जहां से पानी आ रहा था उन छेद को उन्होंने उसमें घुसा दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी आता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत सारा पानी साइड से जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. Debris का मतलब होता है कूड़ा करकट। अधिक समस्या तब आई जब कूड़े करकट की वजह से जितना भी उनका जो पंप है वो ब्लॉक हो गए, और उनके पास जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. उन्होंने देखा कि उनके जो 2 हैंड पंप हैं वो ऊपर हैं, along with the forestay sail, the zib and the dinghies and the main anchor. तो वो कहते हैं कि डेक पर वापस आकर मैंने देखा कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप तथा जो आगे का मुख्य पाल या फिर जो तिकोनी पाल है या छोटी छोटी नाव है, डिंगीज कहते हैं छोटी नाव, या फिर जो मुख्य लंगर, सब टूट गए, सब दूर जाके गिरे। तो बेटा इतना आपको करना है अभी, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।